बजट का इंतजार था लोगों को। बजट जो है वो आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पूरी तरीके से पढ़ के सुनाया, किन किन सेक्टरों में क्या क्या दिया है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। सर, ये जो बजट है इसमें बहुत बड़ी बात है कि सप्तऋषि बजट इसको कहा गया, 7 बिंदुओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, ये बात सही है कि हर सेक्टर को फोकस किया गया है और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप युवाओं की बात कर लें, देखिए युवाओं के बारे में पहली बार इसको फोकस किया गया है। ट्राइबल एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए हर साल रेगुलर बजट आते हैं, परंतु स्पेशल ट्राइबल के लिए इसको फोकस किया गया है। ट्राइबल के सम्मान के लिए, पीटीजी ग्रुप के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये अपने आप में एक नया बजट कहना चाहिए और नए अंदाज में, ताकि लोगों का सशक्तिकरण हो। चूँकि बहुत कटे हुए लोग रहते हैं और उनको इस पर समाहित किया गया है कि उनके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। किसानों के लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ हम लोग नरेगा के अंदर काम करते हैं, उसमें से किसानों को हम और कैसे थोड़ा इससे जोड़ सकते हैं, किसानों की आय को बढ़ाने का एक माध्यम हम बना सकते हैं। एक हमारा फिशरी है, हमारा हार्टिकल्चर है, और जितने ऐसे जो क्षेत्र हैं अलग अलग हैं, जो लोकल प्रोडक्ट है उनको भी हम इससे एसएचजी ग्रुप से जोड़ना। और ये इस बात का प्रमाण है कि देश में 81 लाख जो समूह हैं एसएचजी ग्रुप के महिलाओं का, और उसमें से करीब 9 करोड़ संख्या होती है। ये पहली बार इस प्रकार की संख्या निकल करके आई है कि इन कम समय में, इसके पहले भी यही काम होते थे परंतु उनको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं किया। आज हम उनको बैंक से कर रहे हैं, और अगर रिकवरी भी आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 99% आज रिकवरी है। जितना फाइनेंस करेंगे तो आज महिलाओं का जो उत्साह बढ़ा है देश में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक चीज़ और सर, एक चीज़ और, अगर बात करें आदिवासी क्षेत्रों की, हम बात करें, अक्सर जब बजट आता था तो हम मध्यम वर्गीय तक सीमित रहते थे। अगर हम इन सेक्टर्स की बात करें तो उनके लिए स्कूल खोलने तक की भी बात की गई है, और ख़ास करके उनके कल्याण के लिए भी कई तरीके की बातें हुई हैं। आप चूँकि इस बीच काम भी करते रहे, तो ये किस तरीके से देखते हैं, कैसे उनका उद्धार हो रहा है इससे? देखिए, ये हमारे पिछले अनुभव आए हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार इसके लिए भी कहते हैं कि हम लोग, और हम लोगों को कहते भी हो कि आप पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं, आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर हमारे हिमाचल आप देखिए, यहाँ उत्तराखंड आप देखिए, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, और नॉर्थ ईस्ट आप देखिए। अगर प्लेन एरिया में हमारा जो ट्राइबल रहता है तो आप बस्तर देखिए, झारखंड के अंदर आप देखिए, जहाँ पर बिरहोर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारे बस्तर के अंदर, वहाँ पर हमारे कोरवा हैं, पहाड़ी कोरवा। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो बैगाज हैं, वहाँ सहारिया हैं, भारिया हैं। आज राजस्थान में भी देखें, ये जो उदयपुर वाला रीजन है, ऐसे हर क्षेत्रों में ये जो छोटे कम्युनिटी हैं, ख़ास तौर से कमज़ोर पीटीजी ग्रुप जिनको हम कहते हैं, आज इनके बारे में अभी अंडमान निकोबार का जरावा आप देख लीजिए। जरावा जो कम्युनिटी है, इनके सबके लिए कल्याण के लिए, और उसमें एजुकेशन को, शिक्षा को, और इसलिए एकलव्य आदर्श विद्यालयों की संख्या हमने बहुत बढ़ोतरी किया ताकि बच्चे वहाँ रहें और पढ़ें। उसमें सीबीएसई हमने पाठ्यक्रम शुरू किया है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में जितना ज़्यादा हम बदलाव कर सकते हैं, जितना अच्छा उनको फैसिलिटी दे सकते हैं ट्राइबल के बच्चों को, वो प्रयास किया गया है इससे। आखिरी सवाल, अगर इस पूरे बजट की हम बात करें, तमाम लोग तो कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन बजट है। टैक्स स्लैब की बात करें तो कह रहे हैं चुनाव नज़दीक है, इसलिए बड़ा आम लोगों को ध्यान में रख के बना दिया गया। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? अगर हम एक अंतिम सवाल के रूप में इसको लें, क्या रहा पूरा? देखिए, चुनाव 2024 में है, लोकसभा चुनाव, हमको एक बजट और मिलेगा। इसलिए पहली बात तो इसको चुनावी बजट जैसा मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमने कहा कि ये हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर इस बजट को और कैसा इंक्रीज कर सकते हैं, किन किन सेक्टर्स को हम और अच्छा बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं इस बजट के माध्यम से, इन सारे चीज़ों का आकलन किया है। और इसलिए पीएम गति शक्ति जो योजना प्रारंभ हुआ है कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे सेक्टर को स्वयं देखते हैं, और उसमें से कोई चीज़ है उसको, हमारा जो टारगेट है कि हमारा जो $1 ट्रिलियन
का जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करना है। आने वाला हमारा 2047 तक भारत के भविष्य के बारे में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम आज आगे बढ़ेंगे, जैसे हमने आवास की योजना में उस पर बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है, तो इसके पहले रूटीन में जैसे हमारी जो संख्या होती थी, हमारे पास 3,95,00,000 का जो टारगेट हमने करोड़ का हमने रखा आवास का, हमने उसमें 3.5 करोड़ आवास बना करके हमने तैयार कर दिया है। बाकी कुछ शेष है, अभी हमने आवास प्लस को बढ़ाया है और उसको अप्रूवल भी दिया है। इसके कारण ये जो इंक्रीज हुआ है, मुझे लगता है कि जो गरीब आदमी है या जो परिवार में से जो अलग हुए हैं उनको हम इसमें समाहित कर रहे हैं, तो इसका कारण यही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा कारण है और इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना, और इसीलिए अलग अलग जो सेक्टर्स बनाए हैं उस सेक्टर्स के अंदर कोई चीज़ पीछा नहीं रहे, उसमें से हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ये सरकार का एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राम नरेश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।